वन नेशन वन इलेक्शन से क्या बदल जाएगा भारत का चुनाव? वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या है फायदा? क्या यह चुनाव व्यवस्था देश के लिए नई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को आखिरकार मंजूरी दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस तय करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कोविंद कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसे मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बिल पेश किया जा सकता है। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन। तो एक देश एक चुनाव यानी पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो। ऐसे समझिए कि देश की सभी 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। वोटर सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डाल सकेंगे। आइए जानते हैं कोविंद कमेटी ने किन देशों से कौन सा रेफरेंस लिया। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई देशों के संविधान का एनालिसिस किया गया। कमेटी ने स्वीडन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, फिलीपींस, इंडोनेशिया के इलेक्शन प्रोसेस की स्टडी की। दक्षिण अफ्रीका में अगले साल मई में लोकसभाओं और विधानसभाओं के इलेक्शन होंगे, जबकि स्वीडन इलेक्शन प्रोसेस के लिए आनुपातिक चुनाव प्रणाली अपनाता है यानी कि प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम अपनाता है। आपको बता दें कि जर्मनी और जापान की अगर बात की जाए तो यहाँ पहले पीएम का सिलेक्शन होता है, फिर बाकी चुनाव होते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव साथ में होते हैं। आइए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सी पार्टियां तैयार हैं। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, चिराग पासवान की एलजेपी ने समर्थन किया है। इसके साथ ही असम गण परिषद, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी और शिवसेना शिंदे गुट ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। आइए जानते हैं किन पार्टियों ने विरोध किया है। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी यानी एसपी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम समेत 15 दल इसके खिलाफ थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई जवाब नहीं दिया। अब जान लेते हैं क्या इससे पहले भारत में एक साथ चुनाव हुए हैं। हाँ, ऐसा हुआ है। भारत की आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। हालांकि 1968 और 1969 में कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले खत्म कर दिया गया। 1970 में इंदिरा गांधी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने का सुझाव दिया। इससे उन्होंने भारत में एक साथ चुनाव कराने की परंपरा को भी तोड़ दिया, जबकि मूल रूप से 1972 में लोकसभा के चुनाव होने थे। अब मोदी सरकार फिर से इसे लागू करने की कोशिश में है। आइए जानते हैं कि इन राज्यों की विधानसभाओं का कम हो सकता है कार्यकाल। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा का कार्यकाल भी 13 से 17 माह घटेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल कम होगा। अब जान लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के क्या फायदे हैं। तो आपको बता दें, चुनाव खर्च में कटौती होगी। देश में बार बार चुनाव कराने पर सुरक्षा और जनशक्ति समेत कई चीजों पर बहुत पैसा खर्च होता है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अनुमानित कुल खर्च करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपीस तक हुआ है, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत अधिक है। 2019 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर राज्यवार विधानसभा व स्थानीय चुनाव का खर्च भी जोड़ा जाए तो अंदाजा लगाइए कि ये खर्च कितना होगा। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर चुनाव खर्च कम होगा। प्रशासनिक कार्य क्षमता में वृद्धि। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीति निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट आती है। अगर 5 साल में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू होगी तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। आपको बता दें
दें कि देश में हर 6 माह चुनाव होने पर प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। लुभावने वादे नहीं आएंगे काम। जी हां, बार बार चुनाव लोक लुभावन नीतियों को बढ़ावा देते हैं। एक साथ चुनाव लंबी अवधि की नीति योजना और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित होंगे। वोट प्रतिशत में वृद्धि। एक साथ चुनाव होने से मतदाता एक ही समय में